अगर अपना वर्चस्व कायम रखना है तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपके सर पर होती है, खास करके उस समय जब आप शीर्ष पे होते हैं और अपना मुकाम आपको बचाए रखना होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है Hyundai की इस क्रेटा के साथ, और ये मेरे साथ नई पीढ़ी की ऑल न्यू क्रेटा खड़ी है जो कि बहुत कुछ बदल चुकी है। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे इस क्रेटा में अब क्या कुछ आपको मिलता है खास, और अब ये चलाने में कितना अलग हो गई है, और जिसमें पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है वो आपके कितने मतलब का है। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, सवाल पूछिए, जवाब वहाँ ज़रूर मिलेगा। पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। फ़ोटो खिंचवाने में उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। मतलब चेहरे मैटर नहीं करते अगर आपके साथ लोकप्रियता जुड़ जाती है, लेकिन इसका चेहरा भी अच्छा है और इसकी लोकप्रियता भी खास है। और अब मैं इसका डिज़ाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, ऑल न्यू क्रेटा में आपको DRL मिलते हैं बढ़िया वाले। आपको ये सी शेप में नज़र आएंगे, 3 पार्ट में चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं पोजिशनिंग लाइट के साथ में, जो कि बखूबी अपना काम करते हैं। और ये इसके अंदर 3 पार्ट में नज़र आते हैं और बहुत अच्छी रोशनी देते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है इसे। और साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉग लैम्प हाउसिंग, ये भी बहुत अलग अंदाज में इसमें दी गई है और ये पूरा लुक ही बदल देता है इस गाड़ी का। साथ में आपको मिलेगा कैस्केडिंग ग्रिल, और एक क्रोम से घिरा हुआ है चारों तरफ से। और इसका जिक्र हमने उस समय भी किया था जब इसका हम वॉक अराउंड वीडियो बना रहे थे इसके बेस वेरिएंट का, लेकिन वहाँ पर आपको क्रोम नहीं मिला था, लेकिन गाड़ी ऐसी ही दिख रही थी। साथ ही यहाँ पर आपको एयर डैम मिलेगा जो कि बखूबी अपना काम करता है और बहुत अच्छे से पिरोया गया है। इस कलर के साथ ये बहुत ही जस्टिफाइड लग रहा है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं क्रेटा के साइड प्रोफाइल की। तो आपको इसके साइड प्रोफाइल को शुरू करने से पहले बता दूं, इसकी जो कुल लंबाई है वहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 4300 मिलीमीटर का। और यहाँ पर जो आपको व्हील मिलता है, क्योंकि ये इसका टॉप वेरिएंट है जिसमें सनरूफ भी लगा हुआ है, XC ऑप्शनल है ये, और ये डीजल के साथ आता है। मैं मैनुअल चला रहा हूँ अभी, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। और इसमें जो आपको व्हील मिलते हैं ये ड्यूअल टोन अलॉय व्हील हैं जो कि 17 इंच के हैं। साथ ही जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं दिखा दूँ, यहाँ पर भी आपको क्लैडिंग मिलेगी, और ये क्लैडिंग चारों तरफ से गाड़ी को अपने घेरे हुए है। मतलब क्रेटा इस ब्लैक रंग के क्लैडिंग के साथ घिरी हुई है चारों तरफ से। और साथ ही क्या मिलेगा तो ये दिखाता हूँ। अगर मैं इसके की से गाड़ी को खोलूँगा तो ये भी इसके ORBM भी खुल जाते हैं, और बंद करता हूँ तो बंद हो जाते हैं। इसमें टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। और साथ ही जब आप आगे बढ़ोगे तो इसमें बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं मिलते हैं, इसमें आपको क्रोम से नहाए हुए डोर हैंडल मिलेंगे जो कि बखूबी इस पर फब रहे हैं। और थोड़ा सा और ऊपर चले आइए तो एक दुनिया यहाँ पे आती है ब्लैक कलर की, और जैसे ऊपर आएंगे तो एक सिल्वर। आपको इसमें डिज़ाइन समझना पड़ेगा, डिज़ाइन किस तरीके से इसमें पिरोया गया है और इसकी खूबसूरती की कहानी अच्छे से कहता है। कैसे आपको ये सिल्वर मिल गया, और इसके ठीक ऊपर रूफ रेल हो गया, और इसके बीच में एक बहती हुई नदी दिख जाएगी आपको, जो कि इस गाड़ी के कलर को बहुत अच्छे से परिभाषित करती है। जो कलर यहाँ मिल रहा है वो यहाँ पर भी मिल रहा है, और ये बखूबी इस पर फब रही है। अब मैंने इसका जिक्र किया है तो आपको ये भी बता देता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस कितना है इसका। 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इस क्रेटा का है। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्रेटा के रियर डिज़ाइन का। 2020 के ऑटो एक्सपो में इसे लोगों ने बहुत सराहा था। वजह थी इसकी डिज़ाइन, और इसे देख के लोग से क्लैपिंग कर रहे थे। शाहरुख खान के लिए नहीं, इस गाड़ी के लिए, क्योंकि कई बार गाड़ियां अपनी लोकप्रियता से सितारों को पीछे छोड़ देती हैं, और कुछ ऐसा ही किया है क्रेटा ने। शुरू से ही इसने बढ़िया नंबर किए, और इस सेगमेंट में ये बहुत दिनों तक टॉप पर रही। और अब आपको बताता हूँ क्या मिलता है इसमें। आपको जैसे आपने देखा सामने इसके LED DRL मिलता है और C शेप में नज़र आता है, वही दोहराया गया है यहाँ पर इसके टेल लैंप में, और ये C शेप आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। आप रात की काली रोशनी में इसे देखेंगे ना, बहुत ही धमाकेदार और आकर्षक लगता है। साथ ही यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, और इसके नीचे आपको स्पॉइलर मिल जाता है, और ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और ये वाला शीशा लगता है कि पूरा का पूरा ब्लैक है, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्या मिलता है यहाँ पर, क्रेटा का अनोखा अंदाज़ आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर सिल्वर का अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलेगा। पार्किंग सेंसर यहाँ पर दिए गए हैं, और साथ ही यहीं पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज से आपको जब गाड़ी पार्क कर रहे होते हो तो मदद करता है। जब इतना खोल ही लिया है तो इसे पूरा खोल देते हैं, खुल गया सिम। अब इसमें जो कुछ भरा हुआ है ना, इससे देख के परेशान मत होइए, क्योंकि ये रियल टाइम रिव्यू है और व्यावहारिकता के साथ आपके लिए लेकर आता हूँ। तो इसमें मैंने अपने पूरे कैमरे यूनिट को डाल रखा है, और ये जो बूट स्पेस आपको मिलता है ना, ये 433 लीटर का है, और ये
पर्याप्त है 5 लोगों के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं साथ में। और क्या मिलता है वो भी दिखा देता हूँ आपको। अगर आप इसे यहाँ से उठाएंगे तो इसमें आपको जो स्पेयर व्हील मिलता है ये आपको अलॉय नहीं मिलेगा, ये स्टील है। और कॉस्ट कटिंग को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर लगाया गया है। इसका साइज़ भी मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ अगर मुझे नज़र आ गया। और जो इसका साइज़ है ये 17 इंच का नहीं है, ये 16 इंच का है। इसके लिए मैं अलग से आपके लिए शॉर्ट डाल दूंगा। कोशिश की है दिखाने की तो ये सब पूरी दुनिया उजड़ गई है, लेकिन ये देख के जाइएगा। तो अभी क्या होता है कि जब स्पेयर व्हील बहुत सारी कंपनियां देती हैं तो बेशक वो टॉप वेरिएंट में अच्छे पैसे चार्ज कर रही होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कीमत बचाने की कोशिश करती हैं। और ऐसा ही कुछ आपको क्रेटा में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसमें इंजन लगाया गया है क्योंकि BS6 वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन है। तो थोड़ा देखते हैं अंदर जाके कि किस तरीके से आपको इसकी पैकेजिंग मिलेगी। और ये वाह, ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब इसका बोनेट ये वाला जब आप खोलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितना हैवी है। मतलब बहुत सारी कम गाड़ियों में मुझे ऐसा देखने को मिलता है। ये तो सच में बहुत ज़्यादा मुझे हैवी लगा, उठाने में पता चलता है। तो इसमें आपको CRDI इंजन मिलता है और ये देता है 115 PS की शक्ति व 250 Nm का ढेर सारा टॉर्क। पैकेजिंग भी अच्छा है और ये 4 सिलेंडर इंजन है। और इसका फ़ायदा मिला है इसकी गाड़ी को क्योंकि ये BS6 वाला है तो माइलेज लाजवाब है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ क्रेटा के रियर सीट पर और ये रियर सीट बहुत ही कंफर्टेबल है और इस कंफर्ट में तड़का लगा जाता है ये चीज़। मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपने सनरूफ नहीं लिया ना तो ये गाड़ी आपको सस्ती पड़ जाएगी। जो कि आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि 9,99,000 रुपये वाली क्रेटा, जो कि इसका डीजल का बेस वेरिएंट है, वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है क्योंकि Hyundai ने उसी वेरिएंट में बहुत कुछ दे दिया। उसमें क्या नहीं दिया है? टेक्नोलॉजी नहीं दी है। और इसमें आपको टेक्नोलॉजी के जितने भी फीचर्स हो सकते हैं बड़े वाले, जो आपने पढ़े होंगे, जो अभी आप गाड़ी खरीद कर भी यूज़ करने वाले नहीं हो ना, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। मतलब इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो आराम देख सकते हैं आप। मुझे यहाँ पर ये सपोर्ट मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद में अपना ये आर्म रेस्ट मैं फिर से ओपन करूँगा। तो यहाँ पर जो थाई सपोर्ट मिलता है ये अच्छा है यहाँ पर बैठकर। और साथ ही अगर आप ये जो ड्राइविंग सीट है ये मेरे हिसाब से मैं ड्राइव करता हूँ उसके हिसाब से एडजस्ट है और मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और मैं कितने कंफर्टेबल बैठा हूँ आप देख सकते हो। और साथ ही ध्यान रखा गया है यहाँ के लोगों की सुख सुविधा का भी। तो यहाँ पर प्यूरीफायर भी मिलता है एयर, मतलब अंदर केबिन का वातावरण जो है शुद्ध रखता है क्योंकि बाहर की हवा पॉल्यूटेड है और अंदर की हवा शुद्ध हो जाती है क्योंकि आप क्रेटा के ऑप्शनल में बैठे हो, EX ऑप्शनल में बैठे हो जो कि इसका टॉप वेरिएंट है, तो आपको शुद्ध हवा मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर AC वेंट मिल जाते हैं और इस AC वेंट में तड़का मिलेगा आपको सिल्वर एक्सेंट का। और साथ ही यहाँ पर एक सॉकेट मिलेगा USB चार्जर का। आप अपना मोबाइल भी चार्जिंग पे लगा सकते हो, मोबाइल यहाँ रख भी सकते हो। यहाँ पर पर्स भी आ जाएगा, इसके लिए मैं अलग से शॉट लगा दूँगा, देख लीजिएगा। इन दोनों ही सीटों पर आपको मैगज़ीन वगैरह रखने की व्यवस्था दी गई है, रख सकते हो। और दरवाजे पर आपको पानी की बोतल बड़ी लगा सकते हो। और साथ ही एक लग्जरी और है, ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप, मतलब अगर धूप आ रही है तो आपको यहाँ पर पेपर ओवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर, रुमाल, तौलिया सब बैग में पैक रहने दीजिए। इसको उठाइए, ऊपर कर दीजिए। कर्टन दिए गए हैं यहाँ पर, विंडो कर्टन, ये आपको मदद करेंगे और धूप से बचाएंगे। ये भी लग्जरी फीचर में आता है। और साथ ही यहाँ पर और क्या मिलता है वो भी दिखा देता हूँ। ये इसका जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर तीसरा बंदा बैठता है तो उसके लिए नहीं दिया गया है, लेकिन 2 लोग बैठोगे तो बहुत ही आराम से यात्रा कर पाओगे। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आपको ये कुशनिंग मिल जाती है और इसके टॉप वेरिएंट में मिलता है अलग से। हालांकि इसको आप निकाल सकते हो, अगर धोना है धो भी सकते हो। तो तकिए जैसा बहुत ही अच्छा आपके लिए मदद करता है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इस क्रेटा के ड्राइविंग सीट पर और जैसे कि आपको बताया है ये मैनुअल गाड़ी है जो मैं चला रहा हूँ। इसमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। इसका जिक्र करूँगा जब मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन क्या क्या इसमें मिलते हैं, जैसे आप बैठोगे ना तो एक तो जैसे आप इसे ऑन करोगे तो 7 इंच का ये TFT जो आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल रहा है ये बहुत अच्छे से आपका स्वागत करता है। और 3 अंदाज इसमें मिलते हैं। एक तरफ आपको RPM दिख जाता है, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट आपको पता चल जाएगा। फ्यूल कितना है इसके लिए अलग से वो गेज दिया गया है। बीच में आपको यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है तो वो नज़र आ जाएगा और साथ ही स्पीडो चलता रहता है, कितनी स्पीड पर आप चल रहे हो। और MID साथ ही लगा हुआ है जिसमें आपको दिखा देगा कि कितने किलोमीटर गाड़ी जा सकती है, जो फ्यूल है इसमें। साथ ही स्टीयरिंग व्हील की बात कर लूँ तो ये बॉटम आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग इसमें मिलता है, स्टीयरिंग व्हील जिस पर एक्सेंट दिया गया है, सिल्वर एक्सेंट का तड़का लगाया गया है। और साथ ही बहुत ही हैंडी है
क्या मिलता है इस पे, इस साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा और इस साइड में आपको मिल जाएगा ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, जो कि आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। और क्या मिलता है, 10.25 इंच का एक बड़ा सा ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि ब्लू लिंक से सुसज्जित है। मतलब बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो। इसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा कभी, जैसे मुझे थोड़ा सा वक्त मिलेगा मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना के दिखाऊंगा किस तरीके से ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी काम करती है। इस पर क्या क्या मिलता है आपको, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और साथ ही रिवर्स जब कर रहे होते हैं तो पूरा व्यू मिल जाता है इस पर। और आप यहाँ से नेविगेशन भी आप देख सकते हैं। आपको इस पे इलेक्ट्रिक कंपास भी मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छे से लगता है इसमें। मुझे तो डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है और टच इसका बहुत ही फाइन है। मतलब आप टच करोगे तो पता चल जाएगा कि आपने एक बहुत बढ़िया वाला कोई टच स्क्रीन एक्सेस किया है और मन करेगा कि करते रहो। तो ये आपको एक चीज़ मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पर ये सिल्वर का आपको एक बढ़िया सिल्वर एक्सेंट का अच्छा इस्तेमाल मिलेगा और ये वॉल्यूम का भी काम करता है। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो अब इसके आगे बढ़ूँ फिर बता दूँ आपको, 1 मिनट का म्यूज़िक डालूंगा अपने इंस्टाग्राम पर। दोस्तों इसमें जो स्पीकर लगे हैं, 4 स्पीकर लगे हैं और जो चीज़ें दी गई हैं किस तरीके से इसके साउंड क्वालिटी को ज़बरदस्त बनाती हैं, क्योंकि इसमें बोस के आपको स्पीकर्स मिलते हैं जो कि लाजवाब साउंड क्वालिटी देते हैं। तो ज़रूर आइएगा और सुनिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा और इसी में बनाया गया है पूरा, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से इसे यहाँ पर पिरोया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि आप शॉर्ट में देख पाएंगे मेरे, यहाँ पर आपको USB कनेक्ट के लिए जगह दे दी गई है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए अलग से बनाया गया है, USB पोर्ट दिया गया है, चार्ज करिए। ये दोनों सीटें वेंटिलेटेड हैं, मतलब इसमें जब आप टॉप वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं तो आपको वेंटिलेटेड सीटें मिलती हैं, लेकिन ये गर्म नहीं होती हैं, सिर्फ ये ठंडी करती हैं। तो आप ये वाला बंदा भी अपना कर सकता है और ड्राइवर साहब भी अपना कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं सीधे इसके उस कंफर्ट की तरफ जिसके लिए लोग पागल हो गए। इसमें दिया गया है पैनोरामिक सनरूफ। अब देखिए मैंने ये किया, पूरा का पूरा खुल गया और ये इस सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ आपको मिलता है। सनरूफ पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर देखिएगा आके, क्योंकि सनरूफ के मायने क्या है इंडिया में, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने पूछा है। तो मैं इस पर एक कहानी कहने जा रहा हूँ, वो कहानी ज़रूर सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि जो सनरूफ के मायने हैं ना, उसी में देखिएगा। आप ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, इसे बंद कर देता हूँ। और साथ ही यहाँ पर भी LED लाइट मिल जाती है और चश्मा लगाते हैं ना, तो यहाँ पर चश्मा रखने की भी सुविधा दे दी गई है और इसीलिए बहुत ही कंफर्टेबल है। ये आर्म रेस्ट जो दिया गया है, यहाँ पे आर्म रेस्ट ही नहीं और क्या है, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जगह आपको दिख रही है, ये सिर्फ आर्म रेस्ट नहीं है। यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ मिलेगा, ये एयर प्यूरीफायर का काम करता है, तो यहाँ पर वो दिया गया है। इसे खोलेंगे तो आपको चिल्ड एक जगह मिल जाती है जहाँ पर आप पेप्सी वगैरह रख सकते हो, या जो आपको रखना रखिए। कप होल्डर्स यहाँ पर मिल जाते हैं और साथ ही यहाँ पर एक व्यू का बटन दिया गया है, इसी पे आपको दिख जाएगा। तो अगर आप ड्राइव करते हुए देखना चाहते हैं कि आगे क्या नज़ारा है, पीछे क्या है, तो यहाँ से दिखा देता है। और साथ ही यहाँ पर आपको मतलब ये वाला पार्किंग ब्रेक नहीं मिलता है जो आप उठा देते हैं इस तरीके से, हैंड ब्रेक नहीं मिलता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर उसका बटन आता है, साइन आता है, तो आप डिसएंगेज करना हो तो ऊपर करेंगे, लेकिन क्लच और ब्रेक दोनों दबे रहने चाहिए। तो जब आप करेंगे तो अपने आप डिसएंगेज हो जाएगा और यहाँ पर जब हट जाए तो समझ लीजिए डिसएंगेज हो चुका है। आप गाड़ी लेके बढ़िए। तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं इस न्यू Hyundai Creta 2020 को और बात कर लेते हैं कि चलाने में कैसी है। तो आपको बताऊं, जब आप इसे शुरू करो, क्योंकि मैं डीजल चला रहा हूँ और डीजल आज के टाइम अगर डीजल का जिक्र किया जाए तो डीजल के रेट भी बढ़ रहे हैं और साथ ही बहुत सारी कंपनियों ने डीजल इंजन से तौबा कर लिया है। ऐसे में देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Hyundai मोटर इंडिया ने एक साहसिक फैसला जिसे बोलते हैं करते हुए अपने डीजल इंजन को कंटिन्यू रखा है और यही चीज़ लोगों को पसंद आ गई। क्योंकि आपको बताऊं, डीजल इंजन की डिमांड ना तो गई है और ना जाने वाली है। वजह दो है, एक तो टॉर्की होता है और दूसरा माइलेज ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो शुरू में लोग ज़्यादा पैसा खर्च करके ज़्यादा माइलेज पाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और ये क्रेटा भी जो मैं चला रहा हूँ, ये डीजल वाली है, 6 स्पीड है और बहुत अच्छे से पिकअप देती है। जैसे आप शुरू करते हैं फर्स्ट गियर में डालेंगे तो आपको लगेगा बस 25 के बाद में सेकंड गियर में डाल दीजिए। सेकंड से थर्ड गियर में जाने में वक्त नहीं लगता है और फोर्थ गियर में यूँ ही पहुंच जाते हैं। लेकिन जब फिफ्थ गियर में जाना होता है और सिटी में होते हैं तो आपको मुश्किल होती है, क्योंकि ये गाड़ी वहाँ तक लेके नहीं जाती है। क्योंकि 5वां गियर पहुँचने में थोड़ा तो वक्त चाहिए, थोड़े रास्ते चाहिए, थोड़ी खुली सड़कें चाहिए और वो यहाँ पर शहर में मिलता नहीं है। इंजन की बात करें तो जो इसका इंजन का पावर आउटपुट है वो लगभग 115 PS का है और बहुत अच्छा है इस 1.5 लीटर
डीजल इंजन के लिहाज से अगर बात करें, और ये सपोर्ट करता है एक उस ड्राइवर को जो ऑटो एंथुसियास्ट भी होता है और जो बहुत कुछ अपनी गाड़ी से हासिल करने की हसरत रखता है। माइलेज का जिक्र करें तो इस गाड़ी से मैं आपको बता दूं, जो कि मुझे दिखा रहा है वो लगभग 20 के आसपास का माइलेज मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत आराम से ड्राइव करता हूं। मैं बहुत ज़्यादा भगाता नहीं हूं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा भगाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके केबिन का NVH लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाहर की आवाज़ बहुत ही नगड़े, बोलूँ नगड़े के बराबर अंदर आती है, तो आप हैरान मत होइएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूँ सेल्टॉस से क्रेटा को, तो इसका जो सस्पेंशन है, तो इसका सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट होने की वजह से क्या हुआ है कि जो ड्राइविंग है वो थोड़ी सी प्रभावित लगती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जो आपको पता चले। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑटो एंथुसियास्ट हैं या आप ड्राइविंग की बारीकियों को बहुत गहराई से समझते हैं, तो आप वहाँ तक चले जाएंगे, गोते लगा कर निकलेंगे और आप बोलेंगे हाँ मज़ा नहीं आया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ आप व्यावहारिक चीज़ के लिए अपनी गाड़ी को यूज़ करते हैं, डेली रोज़मर्रा के ड्राइविंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्रेटा आपको कहीं से भी दुखी होने का मौका नहीं देगी और खुशी खुशी आप चलाते रहेंगे। और इसके अलावा आपको बता दूं, इसमें जो आपको स्पेस मिलता है, खास करके क्योंकि मैं अभी बहुत ही गर्मी से आया, क्योंकि इस गाड़ी को टेस्ट करते करते मैंने सोचा चलो एक बाइक भी टेस्ट कर लूँ, और मेरे दोस्त की बाइक थी तो मैं टेस्ट करने लगा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ से जब आया मैं गाड़ी में बैठा तो वेंटिलेटेड सीट्स, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने इसके वेंटिलेटेड सीट्स को ऑन कर दिया और मैं पूरे पीछे पूरा का पूरा ठंडा ही हो गया, मतलब मैं तर हो गया। मुझे अच्छा लगा वो देख के। और अभी जब मैं उबड़ खाबड़ मतलब एक स्पीड ब्रेकर से निकल रहा हूँ, तो वहाँ पर इसकी मैं बात बता सकता हूँ आपको कि जब स्पीड ब्रेकर से निकलती है गाड़ी, तो आपको आपकी पीठ तक उसका दर्द नहीं पहुँचता है। यानी कि स्पीड ब्रेकर से लगने वाले झटके आप तक पहुँचने से पहले सस्पेंशन तक खा के ख़त्म हो जाते हैं, मतलब सस्पेंशन इसका सोख लेता है, तो मज़ा भी आता है। बहुत सारी जगहों पर ये गाड़ी आपको सिर्फ आगे बढ़ाती जाती है कि आगे बढ़ते रहो और कदम से कदम मिलाते चलो, जहाँ पर आप बनाए गए हो वहाँ पर ही अपना काम पूरा करेगा। कुछ लोगों ने बोला कि उनको इसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया, तो उनको बस यही रहेगा कि डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है और चाहत एक ऐसी चीज़ है, लोगों की अलग अलग ख्वाहिश होती है। तो ज़िंदगी लोग अपने हिसाब से जीते हैं, उनकी अपनी अपनी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं चीज़ों को पसंद करने के लिए। लेकिन इस क्रेटा में अगर आप देखेंगे मौखिक तौर पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको निराश करेगा, लेकिन हाँ बहुत सारी कमियां तो रही जाती हैं, क्योंकि जब आप काम करते हो और जो सबसे अच्छा काम करता है वहाँ पर कुछ ना कुछ गुंजाइश छूट जाती है और लोगों को कुछ ना कुछ कहने का मौका मिल जाता है। तो जब आलोचकों को बोलना होगा तो बोल सकते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें थी, लेकिन अगर मुझे बोलना होगा तो बोलूँगा व्यावहारिक तौर पर आपको निराश नहीं करेगी। तो Hyundai ने 2020 क्रेटा को जिस नए अंदाज नएपन के साथ लॉन्च करने की कोशिश की है, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर जब आप ड्राइविंग की बात करते हैं तो वहाँ पर लगेगा कि थोड़ी चीज़ें और घटी होती अच्छी, थोड़ा सस्पेंशन और बेहतर होता तो मज़ा आता। लेकिन ओवरऑल आपको ये क्रेटा डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन मेरे वो दोस्त जिनको लगता है कि क्रेटा बहुत महंगी नहीं खरीद सकते हैं, उनको मैं बताता चलूँ, अगर आप बेस वेरिएंट भी क्रेटा का खरीदेंगे तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि सनरूफ के लिए कोई भी गाड़ी नहीं खरीदेगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि इंडिया सनरूफ के लिए नहीं बना हुआ है। और इस पर एक अलग सा वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्रेटा का मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं या मुझसे कुछ रह गया है नहीं बता पाया हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए जवाब पाइए।